नमस्कार, राधे टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में श्रमिकों के विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए 5 नए लेबर कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है। सीएम सैनी ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित श्रमिक सम्मान और जागरूकता समारोह में कहा कि ये लेबर कोर्ट गुरुग्राम, सोहना, पलवल, सोनीपत और बावल में बनाए जाएंगे। साथ ही ई-अदालत प्रणाली की शुरुआत की जाएगी ताकि न्याय प्रक्रिया और अधिक तेज और पारदर्शी हो सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में फैक्ट्री अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अधिनियम सहित विभिन्न श्रम कानूनों को एकीकृत कर एकल लाइसेंस प्रणाली शुरू करने की घोषणा की, जो केवल 26 दिनों में पूरी होगी। इस मौके पर श्रमिक साथी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इस ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, आवेदन की स्थिति, योजनाओं की जानकारी और शिकायत समाधान जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर सीएम सैनी ने 37,000 से अधिक श्रमिक लाभार्थियों के खाते में 26 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के तहत 51 लाभार्थियों को 2.55 करोड़ रुपए वितरित किए। इस नीति में अब अन्य व्यावसायिक रोगों को भी शामिल किया जाएगा। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा में 5 नए श्रमिक सुविधा केंद्र, बेरोजगार श्रमिकों के लिए विशेष पोर्टल, 150 श्रमिक शेड और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट के तहत ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल सुविधा भी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री श्रमिक कौशल विकास योजना के तहत श्रमिकों और उनके आश्रितों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में विभिन्न पुरस्कार भी वितरित किए गए और राज्य की जीएसटी प्रणाली में सुधारों की भी जानकारी दी गई, जिससे जनता को 4,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। ये हमारा श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह, ये इसी कड़ी का एक बिंदु है। मित्रों, आज मुझे खुशी है, आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज आप लोगों के पास ऑनलाइन सीधा पैसा पहुंचाने का भी इसी कड़ी में काम हुआ है। दयालु योजना के तहत जो हमारी पिछली राशि थी वो 1,456 करोड़ रुपए और आज की राशि 111 करोड़ रुपए, 111 करोड़ 93 लाख रुपए, कुल मिलाकर के 1,568 करोड़ रुपया ये दयालु योजना के तहत प्रदेश के आम जन तक पहुंचाने का काम आज इस कड़ी में हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनवरी महीने में जो आज हमारे श्रमिक भाइयों को भी सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ हम उन तक पहुंचाते हैं। मित्रों, विकसित भारत 2047 के विजन के तहत अब विभिन्न अधिनियमों जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, बीओसीडब्ल्यू एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट और मोटर वर्कमैन एक्ट के अंतर्गत एक पंजीकरण आवश्यक होगा। एक ही पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा मिलेगा। मित्रों, सरकार विभिन्न श्रमिक अधिनियमों के आपराधिक प्रावधानों को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाएगी। इससे उद्योगों और श्रमिकों के बीच विश्वास और संतुलन मजबूत होगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव पर उपस्थित उद्यमियों
और हितधारकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री सैनी ने उपस्थित सभी उद्यमियों को नवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने कहा कि जीएसटी में सुधार करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी और मात्र 1 महीने के भीतर वो घोषणा पूरी हो चुकी है। इससे पता चलता है कि जो मोदी जी की गारंटी है वो अवश्य पूरी होती है। सीएम सैनी ने कहा कि दशकों तक देश की जनता अलग अलग टैक्स के जाल में उलझी हुई थी। हमारे देश में दर्जनों टैक्स थे, इनसे देशवासियों और कंपनियों को कई परेशानियां होती थी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी का आह्वान किया है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है और अभी अपनी जापान यात्रा के दौरान मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का विजन रखा है। उसे साकार करने में भी ये सुधार महत्वपूर्ण साबित होंगे। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में कर आधार का विस्तार हुआ है और जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है। हरियाणा का नेट जीएसटी संग्रह 2018-19 के 18,910 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपए हो गया। ये 110% की वृद्धि दर्शाता है। मुख्यमंत्री सैनी ने जीएसटी परिषद के प्रमुख निर्णयों का जिक्र करते हुए कहा कि अब देश में जीएसटी की सिर्फ 2 ही मानक दरें रहेंगी, एक 5% और दूसरी 18%। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में औद्योगिक प्रतिनिधियों से बातचीत की। साथ ही हरियाणा में कार्यरत जापान की औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने नारायणगढ़ में जापानी कंपनियों के लिए अलग क्लस्टर बनाने पर चर्चा भी की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 6 से 8 अक्टूबर तक जापान दौरा प्रस्तावित है, जिसमें वे हरियाणा पैवेलियन का विशेष रूप से दौरा करेंगे। इसके तहत सीएम सैनी ने हरियाणा में स्थापित जापान की मुख्य कंपनियों के आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निवेश बढ़ाने पर विशेष रूप से मंथन किया। तो आपको बताते चलें कि 6 से लेकर 8 अक्टूबर तक जापान का सीएम सैनी दौरा करने वाले हैं और यहाँ पर वे औद्योगिक प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों से इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें कि 6 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान के दौरे पर रहेंगे, जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और जापानी कंपनियों के लिए अलग क्लस्टर पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो 6 से 8 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जापान के दौरे पर रहेंगे।